हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम आधुनिक आवर्त के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम यह भी जानेंगे किस प्रकार आपके पेपर में यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे आधुनिक आवर्त नियम। उसके बाद आप लिखोगे, देखिए, सन 1913 में मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया। क्या हुआ? सन 1913 की बात है। एक वैज्ञानिक थे, हेनरी मोजले। उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया। नियम क्या था? देखिए, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इससे पहले हमने मेंडलीव का आवर्त नियम सीखा था। उसमें परमाणु भार के आवर्ती फलन था, लेकिन आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। जैसे कि तत्व का परमाणु भार होता है, तो मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर बताया था नियम। और तत्वों की परमाणु संख्या क्रमांक भी होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम में यही बताया मोजले ने कि ये परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा जाए। आप देख पा रहे होंगे, जो आपको यह तत्व दिख रहा है, उनको परमाणु क्रमांक को के क्रम में रखा जाता है। देखिए, यहाँ पर परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा गया है। देखिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ऐसा एक नियम संख्या के रूप में तत्वों को रखा गया है। देखिए, एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है। जैसे आप एनिमेशन में देख पा रहे होंगे, इस तत्व की एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों में पुनरावृत्ति हो रही है। फिर से एक निश्चित अंतराल के बाद इनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है। देखिए, आपसे केवल 2 या 3 नंबर में इतना पूछ सकते हैं, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, तो आप केवल इतना उत्तर लिख दोगे। अब आगे देखिए, आपको यह कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ हेडिंग डालोगे आप, आधुनिक आवर्त सारणी का विवरण। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। जो यह आधुनिक आवर्त सारणी है, वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। देखिए, जो यह आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें 7 आवर्त है। देखिए, इस प्रकार, देखिए, 1 आवर्त, 2 आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां आवर्त, सातवां आवर्त, मतलब जो 36 में पंक्तियां हैं, उन्हें हम आवर्त कहते हैं। वो 18 वर्ग हैं। अब इस प्रकार जब गिनोगे तो यह 18 वर्ग होंगे। इसमें लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट तत्वों के लिए सारणी के नीचे अलग से स्थान दिया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनाइट और एक्टिनाइट के लिए अलग से सारणी में स्थान दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी को 4 विलयकों एसपीडीएफ में बांटा गया है। आप यहाँ पर यह आधुनिक आवर्त सारणी देख पा रहे होंगे। इसमें इस आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया। देखिए, एस ब्लॉक,
पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब देखिए हम आवर्त के बारे में देखते हैं इस आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में पाई जाने वाली क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो इस प्रकार से लाइन होती हैं उन्हें क्षैतिज पंक्तियां कहते हैं। उसी में आवर्त देखिए आधुनिक देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज में पंक्तियां उन्हें आवर्त कहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां मतलब 7 आवर्त हैं इस आधुनिक आवर्त सारणी में। पहले आवर्त में 2 तत्व हाइड्रोजन, हीलियम है, इसे लघु आवर्त कहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो यह पहला आवर्त है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। यह क्या है? अति लघु आवर्त है। फिर देखिए आवर्त दूसरे और तीसरे में को लघु आवर्त कहते हैं। इसमें देखिए आठ आठ तत्व हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें 18 8 8 तत्व होते हैं दूसरे और तीसरे आवर्त में। आप जब चौथा और पांचवा आवर्त देखोगे तो उसमें 18 18 तत्व दिखेंगे जिसे हम दीर्घ आवर्त कहते हैं। देखिए यही बात यहाँ पर लिखी है। अब देखिए छठवें आवर्त में 14 दुर्लभ मृदा तत्वों अर्थात लेंथेनाइट सहित कुल 32 तत्व है। मतलब जो छठवां आवर्त है उसमें 14 दुर्लभ मृदा तत्व हैं और लेंथेनाइट सहित कुल 32 तत्व हैं। इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अब देखिए 7वां आवर्त अपूर्ण है। इसमें 14 दुर्लभ मृदा तत्वों अर्थात एक्टिनाइट शामिल है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो 7वां आवर्त है वो अपूर्ण होता है वह एक्टिनाइट सहित। आइए अब वर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पाई जाने वाली ऊर्ध्वाधर पंक्तियां को वर्ग या समूह कहते हैं। इनकी संख्या 18 है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो ऊर्ध्वाधर मतलब देखिए लंबाई में जो यह आपको दिख रहा है क्या वर्ग या समूह कहते हैं। आपको यह 18 दिख रहे हैं। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। प्रथम समूह में क्षारीय धातुएं और दूसरे समूह में क्षारीय मृदा धातुएं और सातवें समूह में हैलोजन और आठवें समूह में अक्रिय गैस हैं। मतलब जो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग हैं 18 वर्ग उसमें बताया गया है प्रथम समूह में क्षारीय धातुएं, दूसरे समूह में क्षारीय मृदा धातुएं और चौथे 7वें समूह में हैलोजन और 8वें समूह में अक्रिय गैसें हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे देखिए
देखिए, जो यह पहला समूह है, जब आप आधुनिक आवाज़ सारणी में जैसे कि एक ट्रैक पढ़ते हो, है ली ना की रफ से फरियाद, उसी को हमने क्या कहा क्षारीय धातु है। फिर आप दूसरे वर्ग की ट्रैक पढ़ते हो जैसे कि बेटा माँगे कार, स्कूटर, बाप राजी, तो यह दूसरा वर्ग है जिसे क्षारीय मृदा धातु कहा गया है। 7वाँ वर्ग जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यह तत्व होते हैं। इसे हैलोजन कहा है। यह अक्रिय गैस है 18 तत्व की। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता पढ़ते हैं। इस सारणी में धातु और अधातु को अलग-अलग रखा गया है। जो आपको आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें धातु और अधातु को अलग-अलग रखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से तत्व धातु व अधातु है। आइए हम एक ट्रिक बता देते हैं आपको किसे धातु अधातु कहा जाता है। जिसमें लास्ट में यम आता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे पोटेशियम, यम आ रहा है इसे हम धातु कहेंगे। और जिसमें लास्ट में न आता है उसे हम अधातु कहते हैं जैसे ऑक्सीजन। और कुछ अपवाद होते हैं तो उसे हम 2-3 तत्वों को याद कर लेते हैं। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है, इस सारणी में धातु और धातु को अलग-अलग रखा गया है। इस सारणी में तत्वों को एसपीडीएफ ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम पहले देख चुके हैं, किस प्रकार सारणी में किसे हमने एस ब्लॉक में कहा है, किसे पी, किसे डी, किसे एफ, उसी में वर्गीकृत किया गया है। आगे लिखा है संक्रमण तत्वों को सामान्य तत्वों से अलग रखा गया है। मतलब जो आधुनिक आवाज सारणी है, इसमें संक्रमण तत्वों को सामान्य तत्वों से अलग रखा गया है। हाइड्रोजन का स्थान समूह वन में शिखर पर निश्चित किया गया है। देखिए आधुनिक आवाज सारणी में हाइड्रोजन का जो स्थान है इस शिखर पर निश्चित कर दिया गया है। यह सारणी तत्वों के स्थान और परमाणुीय विन्यास के बीच संबंध को प्रकट करती है, जिसके कारण तत्वों का अध्ययन अति सरल हो गया है। आइए अब हम इस उत्तर के लिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और साथ में आपको यह बता देते हैं किस प्रकार प्रश्न कितने नंबर में पूछा जा सकता है। देखिए, आपसे केवल इतना प्रश्न पूछा जा सकता है 2-3 नंबर में, आधुनिक आवर्त का नियम बताइए। तो आप केवल इतना लिख दोगे पेपर में। यदि आपसे आधुनिक आवर्त सारणी का विवरण पूछा जाए, तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, जो कि 4 या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। या आपसे पेपर में इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है, आधुनिक आवर्त का नियम और इनकी विशेषता बताइए, जो कि 3 या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। या केवल आपसे आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता भी पूछी जा सकती है, जो कि 3 नंबर में पूछी जा सकती हैं।